सबसे पहले बात गोवा की। दरअसल यहाँ कांग्रेस को अब तक का सबसे तगड़ा झटका लगा। 11 में से 8 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए, बोले सीएम सावंत। कांग्रेस छोड़ो यात्रा शुरू। बेगूसराय गोलीकांड पर फंसी नीतीश सरकार, बीजेपी ने ठहराया जंगल राज। 7 पुलिस वाले सस्पेंड, लेकिन दोनों बंदूकबाज अभी भी फरार। बंगाल में हिंसा के एक दिन बाद टकराव, बीजेपी रैली में फैली हिंसा में 4 लोगों की गिरफ्तारी, बोले रविशंकर अत्याचार का जनता देगी अब जवाब। वहीं उत्तर प्रदेश में मदरसा सर्वे में जुटी सरकार, ओवैसी ने पूछा कहां गए मुस्लिम वोट लेने वाले, धर्मगुरु का टीम पर भड़काऊ बयान। महाराष्ट्र के सांगली में साधुओं के साथ मारपिटाई, मथुरा के पंढरपुर की यात्रा में वारदात, हमले के 6 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, समझा था साधुओं को बच्चा चोर। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का 8वां दिन, केरल के नवाईकुलम से राहुल गांधी के नेतृत्व में शुरू हुई बुधवार की पदयात्रा, कांग्रेस के कई दिग्गज नेता शामिल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया, दिल्ली में अब उन्हीं लोगों को बिजली सब्सिडी मिलेगी जो इसके लिए आवेदन करेंगे। इसके लिए आवेदन शुरू हो गए। गुजरात दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, हिंदी दिवस पर गृह मंत्री अमित शाह का संदेश, देशवासियों को हिंदी दिवस की दी शुभकामनाएं। हिंदी का भारत के जनमानस में विशेष स्थान, किसी भाषा से हिंदी की प्रतिस्पर्धा नहीं है। गुजरात में एटीएस और कास्टगार्ड की बड़ी कार्रवाई, कच्छ से जब्त की 200 करोड़ रुपए की हेरोइन। एटीएस ने भारतीय सीमा में पकड़ी हेरोइन, वहीं 6 लोग गिरफ्तार और साथ ही पाकिस्तानी बोट भी जब्त की गई। बेगूसराय गोलीकांड पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का बयान, का बिहार के लोग और खासकर महिलाएं डरी हुई हैं, सत्ता के लालच में बिहार को जंगल राज में बदल दिया गया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सब्जियान इलाके में मिनी बस पलटने से हादसा, सेना की ओर से राहत बचाव कार्य किया गया, हादसे में 12 लोगों की मौत की खबर। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बस हादसे में घायल प्रत्येक मृतक के परिवार के सदस्यों को 5-5 लाख रुपए की राहत राशि देने की घोषणा की है। इसके साथ ही अधिकारियों को घायलों को बेहतर इलाज मुहैया कराने के भी निर्देश दिए गए। अहमदाबाद में बिल्डिंग निर्माण के दौरान बड़ा हादसा, इमारत की टूटी लिफ्ट, 7वीं मंजिल से लिफ्ट टूटने से 7 मजदूरों की मौत, गुजरात विश्वविद्यालय के पास ही घटना हुई। छत्तीसगढ़ के जशपुर में एक हाथी का बच्चा अपने झुंड से अलग हो गया, सूचना पर वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे, हाथी के बच्चे का स्वास्थ्य जांच करवाया, हाथी के बच्चे के स्वस्थ होने पर उसे फिर से झुंड से मिलवाया गया। प्रदेश के 8 जिलों में 48 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट, 16-17 से कमजोर पड़ेगा मॉनसून। देश में कुछ जगहों पर बारिश का दौर जारी, मध्य प्रदेश के भोपाल में बारिश का दौर बना हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक भोपाल में बादल छाए रहेंगे, वहीं बारिश का दौर भी जारी रहेगा। मुंबई में बारिश का दौर लगातार जारी है, बारिश से कई जगहों पर जल भराव, मुंबई के साइन पश्चिम क्षेत्र में जल भराव के कारण लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ा। देश में कई जगहों पर बारिश का दौर जारी, झारखंड में बारिश से कई जगहों पर जल भराव, अस्पताल जल भराव के कारण मरीजों और स्टाफ को परेशानियों का सामना करना पड़ा। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है, जबलपुर और आसपास के इलाकों में बारिश के कारण एक बार फिर नर्मदा नदी पर बांध के 8 गेट खोलने पड़े। भारत में कोरोना संक्रमण के मामलों में कुछ इजाफा हुआ, पिछले 24 घंटों में कोविड के 5108 नए मामले सामने आए। प्रतापगढ़ में धन्यवाद सभा में बोले मुख्यमंत्री गहलोत, देश भर में लागू हो चिरंजीवी योजना, राज्य सरकार का चौमुखी विकास पर फोकस, 45 लाख लोगों को बिजली बिल जीरो आया। जयपुर के एसएनएस मेडिकल कॉलेज में हिंदी दिवस पर कार्यक्रम आयोजित, मुख्यमंत्री गहलोत ने ये शिरकत, कहा हिंदी को लेकर क्रांति हुई। कोटा में माला रोड पर दर्दनाक हादसा, ट्रक ने स्कूटी सवार महिला कांस्टेबल को रोदा, मौके पर ही महिला सिपाही ने दम तोड़ दिया। जोधपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, भोपालगढ़ थाने का एएसआई पूनमाराम 10,000 की रिश्वत लेते ट्रैप, गिरफ्तार न करने के एवज में ली गई घूस। जयपुर फैमिली कोर्ट में वकीलों की हड़ताल, सुनवाई का क्षेत्राधिकार बदलने को लेकर धरना, जयपुर के बाहर से आए पक्षकार भी हुए परेशान। दौसा के लालसोट में शिक्षक के तबादले को निरस्त करने की मांग पर अड़े विद्यार्थी, दूसरे दिन भी नहीं खुला विद्यालय का ताला, विद्यालय के गेट पर विद्यार्थी कर रहे नारेबाजी और प्रदर्शन। कोटा की गुमानपुरा थाना पुलिस ने एक बदमाश को किया गिरफ्तार, बदमाश के कब्जे से अवैध देसी कट्टा बरामद किया गया, मुखबिर से मिली सूचना पर पकड़ा गया आरोपी।
सीकर के अजीतगढ़ में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल प्रतियोगिता की निष्पक्षता पर उठे सवाल। करड़का और रायपुर जागीर के बीच हुए महिला वर्ग कबड्डी के निर्णयों पर उठे सवाल। करड़का टीम कप्तान संतरा और खिलाड़ियों ने लगाया रेफरी पर पक्षपात का आरोप। सीकर के फतेहपुर में लंपी वायरस का प्रकोप। विप्रो सेना ने गौवंश बचाओ महाअभियान के तहत निःशुल्क दवाई वितरण केंद्र की शुरुआत की। विप्रो सेना के तहसील अध्यक्ष जितेंद्र नागवाल और पूर्व नपाध्यक्ष के नेतृत्व में शुरुआत की। नागौर के लाडू में डॉक्टर दीपेंद्र सिंह राठौड़ का असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर चयन। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित समाजशास्त्र विषय में राज्य में प्राप्त किया तीसरा स्थान। वहीं उनका सभी साथियों और गुरुजनों ने भव्य स्वागत किया। कोटा में नेत्रदान के प्रति दृढ़ संकल्प के चलते 4 घंटे में हुए 2 नेत्रदान। मेडिकल कॉलेज और एमबीएस अस्पताल की नेत्रदान टीम को सूचना मिलने पर हुए नेत्रदान। नेत्रदान सलाहकार भूपेंद्र हाड़ा के नेतृत्व में किया गया। डीडवाना में चोरी के मामले में खुनखुना पुलिस की कार्रवाई। चोरी के 2 नामजद आरोपियों को किया गिरफ्तार। साथ में काम करने वाली युवक के 40,000 रुपए चुराने का आरोप। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज से हुआ खुलासा। आरोपियों को किया जाएगा कोर्ट में पेश। डीडवाना में 5 महीने से रिक्त पड़ा अतिरिक्त कलेक्टर का पद। अधिकारी की नियुक्ति नहीं होने से प्रशासनिक कार्य और प्रकरण हो रहे हैं प्रभावित। राजस्व मामले और प्रशासनिक सुपरविजन जैसे कार्य अटके। वहीं पद रिक्त होने से रोजाना सैकड़ों फरियादी परेशान हो रहे हैं। जोधपुर में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक शूटिंग वॉलीबॉल प्रतियोगिता में शेरगढ़ टीम ने मारी बाजी। शेरगढ़ टीम का हुआ जिला स्तर पर चयन। कैप्टन भंवरलाल सोनी ने कहा कि जिला स्तर पर इसी जोश के साथ मैदान में उतरेंगे। स्वामी नित्यानंद जी महाराज मेड़ता सिटी में आचार्य कृष्णदेव महाराज की छतरी पहुंचे। छतरी पहुंचकर सभी संतों ने गुरु प्रवचन और सत्संग किया और मीरा मंदिर भ्रमण पर निकल गए। इस दौरान महंत राजेंद्र दास महाराज, संत मंडली और सैकड़ों भक्त मौजूद रहे। जैसलमेर में लंपी वायरस से हजारों गोवंश की मौत। लंपी के बाद पोस्ट लंपी बना मुसीबत। पोस्ट लंपी में गोवंश के शरीर पर बन रहे घाव। पशुपालन विभाग एंटीबायोटिक से कर रहा है पशुओं का इलाज। जिला प्रशासन ने 38 टीम बनाकर सर्वे भी किया। कोटा में 4 दिन पहले आरकेपुरम थाना पुलिस पर हमला कर गाड़ी में तोड़फोड़ करने के 9 आरोपी गिरफ्तार। सभी 9 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से आरोपियों को जेल भेज दिया गया। प्रतापगढ़ में तेजी से बढ़ने लगे लंपी संक्रमण के मामले। जिले में संक्रमित पशुओं का आंकड़ा पहुंचा 6,710। 24 घंटे में 777 पशुओं में संक्रमण की पुष्टि। पशुपालन विभाग ने कई स्थानों पर बनाए क्वारंटीन सेंटर। नागौर के डीडवाना के पांडुराई गांव में संत चुना बाबा के मेले का आयोजन किया गया। मेला मैदान में भजन संध्या का आयोजन किया गया। भजन संध्या में भजन गायकों ने रंगारंग प्रस्तुतियां दी। भरतपुर में पेट्रोल पंप सेल्समैन के साथ हुई मारपीट के विरोध में बाजार बंद। पूर्व राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म और भाजपा नेता नेम सिंह फौजगार के नेतृत्व में बाजार बंद रहे। आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किए जाने की मांग। श्री गंगानगर के गांव लखा हाका में कड़ी सुरक्षा के बीच ग्राम सेवा सहकारी समिति का मतदान हो रहा है। नामांकन प्रक्रिया के दौरान विवाद के बाद मतदान केंद्र के बाहर हथियारबंद जवान तैनात किए गए और 8 वार्ड्स में 18 प्रत्याशी मैदान में हैं। राजसमंद के फतेहपुर पंचायत के ग्रामीण पानी के बहाव के बीच नदी पार कर रहे हैं। नदी पर पुलिया नहीं है और इस वजह से आमजन को काफी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को ग्रामीण मजबूर हैं। अजमेर के पारडिया में पैर फिसलकर गिरने से किसान की मौत हो गई। खेत पर काम करते समय हादसा हुआ। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर अब जांच शुरू कर दी है। उदयपुर की खेरवाड़ा वन विभाग टीम ने 24 टन अवैध नीम की गीली लकड़ियों से कंटेनर जब्त किया। टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी चालक को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी चालक से पूछताछ जारी है। वहीं बांसवाड़ा से खबर मिल रही है, एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया है। कई मुख्य शिकायतें थी, कई वजह से लोग परेशान थे और कुशलगढ़ की विभिन्न समस्याएं थी, जिसे लेकर प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। राजकीय कॉलेज में रिक्त पदों को भरने की मांग की गई और युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की भी मांग की। तो बांसवाड़ा के कुशलगढ़ में तेज बारिश से राजकीय प्राथमिक स्कूल का जर्जर भवन गिर गया। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। ग्रामीणों ने कुशलगढ़ विधायक प्रमीला खड़िया और प्रशासन से नवीन भवन स्वीकृति की पुरजोर मांग की। श्रीगंगानगर जिला प्रशासन आमजन को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा से जोड़ने की कवायद में जुटा। जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार ने आमजन से नजदीकी मित्रों पर जाकर योजना में रजिस्ट्रेशन करवाने की अपील की। झुंझुनू के नवलगढ़ में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के दौरान ग्रामीण और मैच रेफरी आपस में उलझ गए। कबड्डी के मैच में 1 पॉइंट को लेकर तकरार। रेफरियों ने खेलों के निर्णय को लेकर सुरक्षा की मांग की।
जयपुर के चौमू में रघुनाथ जी मंदिर को चोरों ने बनाया निशाना। मंदिर से 5 चांदी के छत्र चोरी किए। पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया। मंदिर में चोरी होने से श्रद्धालुओं में आक्रोश। 12 के अंत में रोमांचक हुआ सहकारी समिति का चुनाव। बीजेपी और कांग्रेस ने चुनाव में झोंकी ताकत। 11 वोट्स के लिए 22 प्रत्याशी मैदान है 11 वोट्स के लिए। और इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर थानाधिकारी राम लक्ष्मण मतदान केंद्र पर मौजूद रहे। श्रीगंगानगर के तांकराबाड़ी में वाटर वर्क्स पर ग्रामीणों का धरना। ग्रामीणों का आरोप है कि कम वोल्टेज का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, जिस वजह से 55 किलोवाट की मोटर जल जाती है और ट्रांसफार्मर न लगने से पानी की सप्लाई भी ठप हो गई है। नागौर नगर परिषद में 3 वार्ड के संयुक्त कैंप में पट्टे जारी किए गए। शिविर में सभापति मीतू बोथरा, आयुक्त श्रवण राम चौधरी, पार्षदों ने पट्टे वितरित किए। नगर परिषद की ओर से शिविर लगाकर शहर में अब तक 5000 पट्टे जारी किए जा चुके हैं। जैसलमेर के फलसुंड में स्कूल में हिंदी दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें स्कूल के बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। विद्यार्थियों ने भाषण और कविताओं की मंच पर प्रस्तुति दी। वहीं व्याख्याता मदन सिंह जोधा समेत कई स्टाफ के लोग मौजूद रहे। भरतपुर जिला मुख्यालय सहित आसपास के इलाकों में बारिश का दौर देखने को मिला। तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। बारिश आने से किसानों के चेहरों पर खुशी देखने को मिली। नागौर के खेमसर में 2 बाइक्स की भिड़ंत हो गई। हादसे में सरकारी अध्यापक और 3 स्टूडेंट्स घायल हो गए। स्टूडेंट स्कूल की छुट्टी होने पर बाइक पर अपने घर जा रहे थे। राजसमंद में देवगढ़ के बस्सी में IM शक्ति उड़ान योजना के तहत छात्राओं के लिए कार्यशाला का आयोजन हुआ। इस कार्यशाला में 100 से ज्यादा बच्चियों ने भाग लिया। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों के बारे में बताया। श्रीगंगानगर के रावला मंडी में पानी की सप्लाई सही नहीं होने से लोगों ने जलदाय विभाग पर प्रदर्शन किया। वासियों ने बताया कि जलदाय विभाग के अधिकारियों की लापरवाही सामने आ रही है। जालोर के जसवंतपुरा में पुलिस ने चोरी की वारदात के आरोपी को गिरफ्तार किया। थानाधिकारी मनीष सोनी के नेतृत्व में हुई कार्रवाई। 1 मोबाइल और 4000 रुपए समेत लाइसेंस चुराना उसने स्वीकार किया। पुलिस आरोपियों से अन्य वारदातों के बारे में अब पूछताछ कर रही है। बूंदी जिला अस्पताल में नामनियुक्त PMO कुलबीर सिंह ने ग्रहण किया पदभार। शिशु चिकित्सा इकाई समेत ब्लड बैंक में जाकर हालातों का जायजा लिया। वहीं कई इकाइयों का निरीक्षण करते हुए व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के दिशा निर्देश दिए। नागौर के लाडू में जैन विश्व भारती संस्थान में महाप्रज्ञ महाश्रमण ऑडिटोरियम में शुभ भावना कार्यक्रम हुआ। कुलपति डॉक्टर बचराज दुग्गड़ ने छात्राओं को संबोधित किया। जीवन में आगे सफलता के टिप्स बताए। राजसमंद में वन्यजीव प्रेमी नवीन गहलोत ने गोयरा और 3 सांपों का रेस्क्यू किया। बताया कि गर्मी और उमस के कारण सांप, अजगर, बिलों से बाहर निकलकर घरों में घुस रहे हैं। उदयपुर के सराड़ा क्षेत्र के सिमारी में ब्लॉक स्तरीय ग्रामीण ओलंपिक में उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रतिभागी बच्चों के उत्साह को देखकर सिमारी तहसीलदार पीरूलाल जीनगर खुद को रोक नहीं पाए। कबड्डी के मैदान में उतरकर बच्चों के साथ कबड्डी खेलने का उन्होंने आनंद लिया। पटवार संघ के बैनर तले पटवारियों ने अजमेर के ब्यावर में तहसीलदार मोहन सिंह राजावत को ज्ञापन सौंपा। गिरदावरी के क्रॉप कटिंग ऐप से सर्वे के दौरान तकनीकी परेशानी के बारे में जानकारी दी। जयपुर शहर सांसद रामचरण बोहरा ने नई दिल्ली में भाजपा के राजस्थान प्रभारी अरुण सिंह से मुलाकात की। इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष से भी मिले। अजमेर में दिल्ली गेट पर जगन्नाथ स्टोर के बाहर स्कूटी सवार बुजुर्ग के थैले से शातिर महिला चोर ने पर्स चुरा लिया। पर्स में 50,000 रुपया और अन्य डॉक्यूमेंट्स मौजूद थे। सीसीटीवी कैमरे में चोरी की ये वारदात कैद हो गई है। प्रदेश में गोवंश में तेजी से फैल रहे लंपी स्किन बीमारी की रोकथाम के लिए गहलोत सरकार ने जिलों में कमेटी गठित की है। लंपी स्किन बीमारी की रोकथाम के लिए CS उषा शर्मा गंभीर हैं। सिरोही में कोतवाली थाना क्षेत्र में बालदा कट के पास तेज रफ्तार ट्रक ने ऑल्टो कार को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक महिला, 2 बच्चों समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उदयपुर के प्रभारी मंत्री रामलाल जाट ने लंपी बीमारी से ग्रसित गायों का निरीक्षण किया। प्रशासन की ओर से न्यू कृषि उपज मंडी परिसर में बनाए गए आइसोलेशन सेंटर में संक्रमित गायों का जायजा। जोधपुर पुलिस कमिश्नर की टीम की ओर से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। 3 साल के अंदर जोधपुर कमिश्नरेट में 350 पिस्टल्स, रिवॉल्वर, देशी कट्टा बरामद करने की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। लंबे समय से नर्मदा पेयजल के लिए प्रतीक्षारत भीनमाल वासियों को एक बार फिर से अधिकारियों ने नई तारीख दी है। विभागीय अधिकारियों व ठेकेदारों के साथ नर्मदा संघर्ष समिति के पदाधिकारियों से चर्चा की। दिसंबर महीने के अंतिम सप्ताह तक भीनमाल को नर्मदा पेयजल उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया।
अल्पसंख्यक मामलात उपनिवेशन विभाग मंत्री शाले मोहम्मद एक दिवसीय मोहनगढ़ क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान मंत्री शाले मोहम्मद ने उपनिवेशन विभाग के अधिकारियों की बैठक ली, साथ ही जनसुनवाई कर आमजन की समस्याओं को जाना। जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी के जन्मदिन पर हवा महल समेत शहर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। जयपुर के प्रसिद्ध चमत्कारेश्वर मंदिर पर दुग्धाभिषेक का कार्यक्रम हुआ। कोटा में माल रोड पर बेकाबू ट्रक ने स्कूटी सवार महिला कांस्टेबल को कुचल दिया। महिला कांस्टेबल सुषमा की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया। बारा में अभियान के तहत नगर परिषद ने पट्टा वितरण शिविर का आयोजन किया। मुख्य अतिथि विधायक पानाचंद मेघवाल की ओर से मकान के पट्टे वितरित किए गए। अजमेर के ब्यावर में गणपत सिंह मुक्तेश को कला मंदिर भोपाल को प्रदेश संयोजक किया गया। मनोनीत लेखकों और गणमान्य नागरिकों ने शुभकामनाएं दी। तो वही पैंशनर समाज ने हिंदी दिवस समारोह में माला पहनाकर उनका स्वागत किया। दरअसल भरतपुर के काबा में पुलिस ने एटीएम मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड पर भेजा है। डीएसपी प्रदीप यादव के निर्देशन में कार्रवाई हुई। अजमेर के ब्यावर में महावीर इंटरनेशनल ने लंबी बीमारी रोकथाम के लिए बढ़ाए मदद के हाथ। गोवंश को बचाने के लिए सामग्री वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया। औषधि लड्डू गोवंश को खिलाए गए। अजमेर के ब्यावर में अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक आशीष मिश्र ने कहा कि सत्संग संबंध बनाता है। सत्संग के बने हुए संबंध जन्म जन्मांतर तक चलते हैं और क्योंकि सत्संग के मूल में कथा होती है। बारा के अंत में सहकारी चुनाव के दौरान कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। जानकारी के मुताबिक फर्जी वोट डालने को लेकर विवाद हुआ। बाद में पुलिस ने समझाइश की। जयपुर के पापटा में ग्राम सेवा सहकारी समिति के चुनाव संपन्न हुए। 3 वार्ड्स के चुनाव हुए, वहीं 9 वार्ड से निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है। राजसमंद जिला मुख्यालय पर स्कूल में पोस्टर बनाने वाली सैकड़ों महिलाओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बौली में ग्राम सेवा सहकारी समिति ग्राम थड़ी पर समिति सदस्यों के कुल 12 वार्ड्स में से 9 वार्ड के लिए मतदान हुआ। मतदान केंद्र पर मतदाताओं ने हंगामा किया, फर्जी मतदान और अनियमितताओं का आरोप लगाया। जोधपुर में अज्ञात वाहन की टक्कर से पुलिया पर लगी भारी भरकम लोहे की एंगल गिर गई। हालांकि गनीमत रही कि हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। एहतियात के तौर पर पुलिस ने यातायात को डायवर्ट कर दिया। अलवर जिला परिषद सभागार में 20 सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा बैठक का आयोजन। प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान ने जिला स्तरीय 20 सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा की। बारा के मांगरोल उपखंड अधिकारी रजत कुमार विजयवर्गीय ने खाद की दुकानों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दुकानों पर मूल्य सूची स्टॉक प्रदर्शन का अभाव मिला। दुकानदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। अलवर सर्किट हाउस में डॉक्टर चंद्रभान को बाबूलाल ने ज्ञापन सौंपा। करणी माता के मेले को फिर से शुरू करने की मांग की। बताया कि करणी माता का मेला करीब 45 साल से भरता आ रहा है। अलवर में डॉक्टर चंद्रभान ने सर्किट हाउस में जनसुनवाई की। कहा कि मुख्यमंत्री ने पट्टा देने के लिए प्रक्रिया को सरल किया है। गरीब से गरीब आदमी को पट्टा देने का काम किया जा रहा है। अलवर में 20 सूत्रीय कार्यक्रम के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। सर्किट हाउस में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। सीकर के खाटू श्याम जी में युवक का अपहरण कर मारपीट करने के बाद घायल हुए व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने हत्या के मामले में आधा दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया। बांसवाड़ा में महिला बाल विकास विभाग की कार्यशाला हुई। वक्ताओं ने कहा कि जनजाति जिले में अन्य मामलों में जागरूकता की कमी हो सकती है, लेकिन बेटे और बेटियों को एक समान मानने में यह जिला पूरे प्रदेश में अव्वल नंबर पर है। जोधपुर के शेरगढ़ में गुमान सिंहपुरा की कबड्डी टीम ने ब्लॉक स्तर पर कब्जा कर लिया। उसका जिला स्तर के लिए सिलेक्शन हुआ। अधिकारियों और ग्रामीणों ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। झुंझुनू के सूरजगढ़ में विशाल किसान मेले और किसान संगोष्ठी का आयोजन किया गया। किसान संगोष्ठी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पंचायत समिति प्रधान बलवान सिंह रहे। जोधपुर के पलौदी में लौडिया टोल नाके से किलोमीटर आगे युवक का शव मिला। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। कोटा में 200 करोड़ की ठगी कर फरार हुई अपेक्षा ग्रुप कंपनी मामले में एसआईटी ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां कर रही है। एसआईटी ने सांगोट के नायब तहसीलदार प्रदीप जैन को ठगी के आरोप में गिरफ्तार किया। नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडिया रेलवे के राष्ट्रीय अधिवेशन में कर्मचारी नेता गुमान सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। 5 से 7 सितंबर तक सिकंदराबाद में हुए 30वें राष्ट्रीय अधिवेशन में जयपुर निवासी गुमान सिंह निर्विरोध अध्यक्ष बने। करौली में पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा ने गज्जूपुरा में चल रहे ग्रामीण ओलंपिक में हिस्सा लेकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। मंत्री मीणा ने फीता काटकर कबड्डी मैच शुरू किया और मैच के दौरान खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया।
चूरू के सरदार शहर में मुख्य खेल अधिकारी वीरेंद्र पूनिया ने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन भी किया। लंबी बीमारी से गोवंश को बचाने के लिए हाथोज गांव में महंत स्वामी बाल मुकुंदाचार्य महाराज के नेतृत्व में जयपुर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने गायों की उचित चिकित्सा व्यवस्था करने सहित गाइडलाइन जारी करने की भी मांग की। प्रदेश भर में लंपी वायरस से गायों की मौत पर हाहाकार मचा हुआ है। ग्रेटर नगर निगम के वार्ड 51 के गणेश विहार में गायों के बचाव के लिए क्वारंटाइन सेंटर खोला गया है। मलारना डूंगर थाना क्षेत्र में महिला के कपड़े पहने हुए एक संदिग्ध व्यक्ति के घूमने से आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। अमरूद के बगीचे में घूम रहे युवक को ग्रामीणों ने संदिग्ध बच्चा चोर मानते हुए पकड़ लिया। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है।